सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। जीवमजीवं दवं जिणवरवसेण जेणणे दिट्ठं देविन्दविन्दवन्दम् अवन्दे तं सर्वदा शिरसा। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरेयाणं नमो अजायाणं नमो लोये सबसाहुणम्। बोले अनंतानंत सिद्ध परमेश जी भगवान की। देवादिदेव 1008 आदि तीर्थंकर प्रभु आदिनाथ भगवान की। देवादिदेव अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी की। परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद देव की। परम पूज्य सिद्धांत चक्रवर्ती नेमिचंद महामुनिराज की। परम पूज्य आचार्य भगवान ब्रह्मदेव सूरी महामुनिराज की। परम पूज्य राष्ट्र गौरव गणाचार्य श्री 108 विराग सागर जी महामुनिराज की। परम पूज्य अध्यात्म योगी चर्या श्रमणी आचार्य प्रवर 108 विशुद्ध सागर जी महामुनिराज की। द्वादशांग जिनवाणी माता की। यह वृहद्रव संग्रह नामक महानतम ग्रंथ, जिसके अंतर्गत जगत के 6 द्रव्य, 9 पदार्थ और मोक्ष तत्व की विशद व्याख्या की गई है। जीव ने आज तक जितना जीवन व्यतीत किया उसमें क्या कारण था, वह यदि जानना हो तो इस बृहद्रव संग्रह ग्रंथ से मिलना चाहिए। मैंने 6 द्रव्य होते हैं, 7 तत्व होते हैं, 9 पदार्थ होते हैं, ऐसा कभी सुना ही नहीं, कभी उसके बारे में चिंतन नहीं किया, अथवा कभी सुनने भी मिल गया तो मुझे उससे कोई प्रयोजन दिखाई नहीं दिया कि 6 द्रव्यों को जानकर मेरा क्या होना है। अथवा जानने का भाव भी किया तो उसमें शंका पैदा कर ली कि ऐसा है अथवा नहीं है। थोड़ा बहुत जाना, फिर कहा मेरे मतलब का नहीं है। अथवा ऐसा भी किया कि विभ्रांत हो गया और भटक गया, अपने मार्ग से भटक गया। ऐसा करते हुए जीव ने अनेक भाव निकाले और वर्तमान में भी निकाल रहे हैं। अगर वर्तमान की अपेक्षा से देखें तो 6 द्रव्यों की बात की जाए तो कितने लोग 6 द्रव्यों से परिचित हैं। हो सकता है पाठशाला के वह 6 द्रव्यों के नाम हमें याद हों, 7 तत्व नाम याद हों, 9 पदार्थ नाम याद हों, लेकिन उसका जीवन में क्या उपादेयता है, उसको जानने से क्या हमारे साथ में घटित हो सकता है, यह जीव ने आज तक नहीं जाना। और जाना भी तो या तो विपरीत जान लिया, या उसमें संशय पैदा कर लिया, अथवा उसके अंदर में अज्ञान दशा में थोड़ा जाना, उसके बाद मेरा प्रयोजन नहीं है, ऐसा करके। क्यों? ऐसे ही तो हुआ करता है। जब भी हम मुनिराज के पास में आते हैं, जब तत्व की चर्चा प्रारंभ हो जाती है तो महाराज जी की क्या बातें चल रही हैं हमें समझ में नहीं आ रही हैं, इसलिए हम वहाँ से आज आचार्य भगवान यही बता रहे हैं कि हमारी अज्ञान दशा देखो। जगत में जितने जीव हैं ये अपने आप को भले ही बहुत बड़े वैज्ञानिक अथवा ज्ञानी कहते हो, लेकिन सब अज्ञानी। वो क्यों? क्योंकि इन्होंने अगर जिनेंद्र भगवान की इस देशना से निकले हुए तत्व पर कभी दृष्टिपात नहीं किया है, ये सब कुछ जानने का प्रयास करते हुए भी अभी अपने आप से बहुत दूर हैं, इसलिए सारे अज्ञानी।
लोगों ने अपने आप को अज्ञानी कहने के लिए बड़े बड़े शास्त्र लिख दिए। माँ विचार करना, मैं अज्ञानी हूँ, इसके लिए लोगों ने बड़े बड़े शास्त्र लिख दिए कि जो चेतना होती है वह चेतना ज्ञान रूप नहीं होती है, वह अज्ञानी होती है। ऐसे शास्त्रों को लिखने के लिए किसका प्रयोग किया? अपने ज्ञान का प्रयोग किया। और क्या सिद्ध किया अपने ज्ञान से? कि हम अज्ञानी, हम चैतन्य द्रव्य हैं। हम चैतन्य द्रव्य की ज्ञान का प्रयोग करके स्वयं को अचेतन सिद्ध करते हैं। जितने वैज्ञानिक हैं ये बुद्धि का प्रयोग कर रहे हैं, और बुद्धि किसी जड़ वस्तु में नहीं होती है। बुद्धि हमेशा चैतन्य वस्तु में ही बुद्धि हो सकती है। कितने ही AI आ जाए आदित्य, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी कभी नहीं हो सकती। कृत्रिम इंटेलिजेंसी जो बोली जा रही है वह बुद्धिमत्ता, वहाँ जड़ वस्तु कभी भी बुद्धिमान नहीं होती है। और जो बुद्धिमान है, जो चैतन्य है, वह बुद्धिमान होता है। और वह बुद्धिमान अपने आप को क्या सिद्ध करना चाहता है? कि हम अचेतन हैं। हमारा शरीर, वैज्ञानिक जितने हैं वो क्या कहना चाह रहे हैं? हमारा शरीर ही हम हैं, यही तो बात कर रहे हैं। आज जितने, किसने देखा है आत्मा को? देखा क्या किसी ने? तो आत्मा नहीं होती ना। आत्मा और शरीर, शरीर अचेतन, आत्मा चेतन। आत्मा की चैतन्य रूप बुद्धि का प्रयोग इसलिए कर रहा है जीव कि हम चेतन नहीं, हम कोशिकाओं से बन के बने हुए हैं। यानी कि चैतन्य द्रव्य अपनी बुद्धि से अपने आप को अचेतन घोषित करना चाहता है। जगत क्या कर रहा है? आज चैतन्य द्रव्य होकर अपनी बुद्धि का प्रयोग वह अपने आप को अचेतन करने के लिए किया रहा है। अब ऐसे बड़े बड़े वैज्ञानिकों को, मैं वैज्ञानिकों को ज्ञानी कहूं या अज्ञानी? ऐसे बड़े बड़े वैज्ञानिकों का आदेश ज्ञानी कहा जाए कि अज्ञानी? वे अज्ञानी ही हैं जो अभी चैतन्य और अचेतन द्रव्यों में ही अंतर नहीं करना जान रहे हैं। वे कैसे ज्ञानी कहे जा सकते हैं? इसलिए यही अज्ञान, इसी को कहा है मिथ्या ज्ञान। सम्यक ज्ञान का आज प्रकरण प्रारंभ हो रहा है मां। सम्यक दर्शन के पश्चात यह सम्यक ज्ञान, सम्यक ज्ञान में मेरी जो भी प्रवृत्ति है, ये क्यों सारे जगत के जीव मिथ्या ज्ञानी क्यों कहे जा रहे हैं? किसी ने मान तो लिया जीव है, लेकिन जीव के ना तो गुणों को जानता है ना उसकी पर्यायों को जानता है। और अधिकतर लोग जो वर्तमान की स्थिति है उसमें तो वह जीव को ही नहीं जानता है। एक इंद्री से लेके बेटा आदेश, एक इंद्री से लेके असंगी पंचेंद्री तक को तो यह विवेक ही नहीं है कि हमें क्या लेना देना, जीव हैं कि अजीब हैं। वे अजीब ही हैं। अजीब है मतलब वैसे जीवों का कुछ नहीं हो सकता है। एक इंद्री से लेके माँ असंगी, जिनके पास मन नहीं है, चींटी, पतंगे और लट और स्थावर, वनस्पति, पृथ्वी, जितने भी ये सूक्ष्म जीव हैं, बादर जीव हैं, निगोदिया जीव हैं, ये सब तो इस ज्ञान से परे हैं। तो सबसे ज़्यादा संख्या किसकी? सबसे ज़्यादा संख्या त्रियंचों की। और वह त्रियंचों की संख्या में ज्ञानियों की संख्या अधिक की अज्ञानियों की? तो अज्ञानी। अब मनुष्य बचे थोड़े बहुत और पशु बचे जो संगी हैं बेटा, उनमें त्रियंचों को फिर छोड़ दें, बेचारे वे तो जान ही नहीं रहे हैं। उनको तो ये बोध ही नहीं कि जीव का अजीब की पहचान कर ली जाए। चैतन्य कौन है, अचेतन कौन है, कषाएं क्या होती हैं, यह बात तो कोई और वे तो नहीं समझ पा रहे। फिर चलते मनुष्यों के पास, तो मनुष्यों में अभी 850 करोड़ आपको दिख ले रहे हो, 800-850 करोड़ दिख रहे हो। उनसे पूछना, आपके घर में जाके पूछना कितने लोग अपने आप को जीव मान पाते हैं, कितने लोग अपने आप को आत्मा मान पाते हैं। हो सकता है पूरा जीवन निकाल दिया हो माँ ग्रंथों का वाचना करते करते, लेकिन अभी विश्वास ही नहीं है कि मैं कौन हूँ। इसलिए यहाँ से ही तुम्हारा अज्ञान दशा प्रकट होती है। इसलिए मैंने कहा जितने वैज्ञानिक सब अज्ञानी। क्यों? क्योंकि वे जो मूल ज्ञान हैं
जिसमें ज्ञान है उस चैतन्य द्रव्य से अपरिचित है। जिसमें ज्ञान है, ये अध्यात्म विद्या क्या है? यानी अपने से अपनी पहचान करना, अपने से अपनी पहचान हो जाए, इसी का नाम अध्यात्म है। और यह अध्यात्म विद्या ही, जिसे हम कहते हैं ना, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, जब तक तुम अपने से पहचान नहीं करोगे तब तक तुम सम्यक दृष्टि नहीं हो सकते हो। इसलिए अपने से अपनी पहचान जिसको नहीं है वह कब होगी, क्यों जानना पड़ता है? बहुत सारी चीज़ें इस मंदिर में रखी हैं माँ, इस मंदिर में बहुत सारी चीज़ें रखी हैं, सबको जानो तब जाके तुम अपने आप को पृथक कर पाओगे। इस स्थान पर सब चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें हैं। इन चीज़ों में ये पेन है, ये पुस्तक है, ये जिनवाणी है, ये माइक है, ये कैसे बता रहे हो? लक्षण भेद है, लक्षण भेद है। अलग अलग चीज़ें अलग अलग लक्षण से युक्त हैं। यदि वह जान जाओगे तो तुरंत अलग अलग दिखाई देगा। लेकिन हम कुर्सी को और पेन के लक्षण को नहीं जानते, तो कुर्सी और पेन के लक्षण जान के क्या करेंगे? तो कुर्सी का प्रयोग पेन की जगह करेंगे और पेन का प्रयोग क्यों? पता ही नहीं है कुर्सी का प्रयोग कैसे करते हैं और पेन का प्रयोग कैसे करते हैं, तो गड़बड़ होगा कि नहीं? ऐसे ही ये गड़बड़ ना हो, इसलिए मात्र आत्म द्रव्य को जानने के लिए 6 द्रव्यों को जानना आवश्यक हो जाता है। 6 द्रव्यों के लक्षणों को जानना आवश्यक हो जाता है कि मैं किसको जानूं, ये मैं हूं कि नहीं हूं। अब आपको मां सम्यक ज्ञान की ओर मैं आपको लेके चल रहा हूं। अनेक बार हमने बड़े बड़े वैज्ञानिकों को देखा, और वैज्ञानिक कोई विशेष नहीं है आदिश, कभी वैज्ञानिकों से प्रभावित, विद्वानों से प्रभावित होने की आवश्यकता नहीं है। प्रभावित होना है तो जिनेंद्र भगवान की वाणी से प्रभावित होना, और हो सकता है तुम मुनि बन जाओ, उसके बाद तुम्हारे आगे डॉक्टर लग जाए। हाँ या नहीं? अभी बहुत छोटी उपाधि है डॉक्टर, बहुत छोटी उपाधि है, नहीं तो हमें भी कह देते हैं गूगल वाले महाराज। यानी गूगल वाले महाराज, ये बहुत छोटी उपाधि कर दी तुमने। उससे बहुत विशाल जिन धर्म का एक छोटा सा मुनि हुआ करता है, जो इन खोजों को करता है, जो जगत की खोजों से परे होता है। डॉक्टरेट कर लेना, किसी विद्वान से प्रभावित नहीं होना, ज्ञानी, ये बहुत छोटी सी है। देखो मैं आपको बता देता हूँ, जिस पढ़ाई से आप पढ़े हो, पहली कक्षा में पढ़े माँ, पहली से 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं, हो सकता है 11वीं 12वीं में जिस वैज्ञानिक बनना हो उसने भौतिकी, रसायन विज्ञान और गणित निकाय को चुना हो, वही चुनेगा, तभी तो आगे बढ़ेगा। तो अब उसने भौतिकी पढ़ी, गणित विज्ञान पढ़ा, रसायन विज्ञान पढ़ा, इसके बाद उसको भौतिकी में ज़्यादा रुचि थी, तो उसने आगे की जो अपने स्नातक आदि की परीक्षाएं हैं वह किस में दी? भौतिकी विज्ञान में। अब भौतिकी तो बहुत सारा पढ़ा था सामान्य रूप से, लेकिन जब वह डिग्री लेने गया अथवा पोस्ट ग्रेजुएशन लेने गया तो उस 10 भौतिकी के भी एक विशेष विषय पर उसने क्या किया? एक विशेष विषय पर, जैसे पूरी आपने भौतिकी 12वीं में आपने सबने पढ़ी माँ, लेकिन जब हम कॉलेज में जाते हैं, डिग्री प्राप्त करते हैं, तो हर विषय नहीं पढ़ते, उसमें भी बहुत सारे फिर अलग अलग विषय लेते हैं। उसमें आपने मान लीजिए बहुत ऊंची उच्च शिक्षा प्राप्त कर ली, उच्च शिक्षा प्राप्त कर ली, अब आ गए कि अब मुझे तो डॉक्टरेट करनी है, आदिश डॉक्टरेट करनी है, तो अब उसमें से भी जो आपने अभी तक डिग्री पोस्ट ग्रेजुएशन में पढ़ा था, डॉक्टरेट करने वाला बहुत विद्वान हो जाएगा ना। वैज्ञानिक तो वही कहलाता है जिसने शोध पत्र लिखे हो वहां, उसका नाम वैज्ञानिक। शोध पत्र उसने क्या किया? भौतिकी के एक विषय के एक विषय पर, एक अध्याय के एक विषय पर उसने बुद्धि लगाना प्रारंभ की, और उसने कुछ बुद्धि लगा के गूगल का प्रयोग करके, हंस तो ऐसे ही है, गूगल का प्रयोग करके, अर्थात इधर का मसाला उधर लगा के, उधर का मसाला इधर लगा के, और एक शोध पत्र और
शोध अपना जमा कर दिया, अब वैज्ञानिक बन गया वह। इतना ही ज्ञानी है वह कि एक सब्जेक्ट में भी पूरा ज्ञान नहीं है, उसके भी एक विषय पर, एक विषय के एक विशेष अंग पर उसकी बुद्धिमत्ता चलती है। तो यहाँ पर ये पेन है आदि, यदि ये पेन है तो इसमें केवल भौतिकी परिवर्तन होते, रासायनिक नहीं होते ना। इतना तो पढ़े हो ना भौतिकी और रसायन, 9वीं 10वीं में भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। तो ये पेन रखा हुआ है, मात्र भौतिक परिवर्तन होते हैं कि इसमें रासायनिक परिवर्तन भी हो रहे हैं। अब भौतिकी जानने वाला इसको भौतिकी की दृष्टि से ही मात्र देख रहा है, रासायनिक परिवर्तन नहीं जान रहा है, तो क्या वह पेन में होने वाली संपूर्ण घटनाओं को जान पाएगा क्या? इसलिए ज्ञानी वैज्ञानिकों की सीमाएं बहुत कम हैं और वीतराग वैज्ञानिकों की सीमाएं इससे कई अधिक हैं। इसमें अभी गर्मी पड़ी तो रासायनिक परिवर्तन हो रहे हैं माँ, लेकिन वो तो भौतिकी पे ही चिपका हुआ था, वो तो ये देख रहा था पुराना हो रहा है, लेकिन इसमें रासायनिक परिवर्तन होके क्या क्या हो गया उसने देख ही नहीं पाया। इसलिए ज्ञानी, जितने ज्ञानी हैं जगत के, वे सब अज्ञानी ही रहेंगे जब तक वे जिनेंद्र भगवान की देशना से अपने ज्ञान को मिलान नहीं कर पाएंगे कि किस तरह से जगत परिभ्रमण कर रहा है। मैं अब आपको इतना और बता देता हूं कि क्यों जिनेंद्र भगवान से ही आपको ज्ञान मिलाना पड़ेगा। माँ, हम लोग कई बार जिनवाणी पढ़ते हैं, उसमें चीज़ें समझ में नहीं आती और हम अपनी बुद्धि लगाते हैं और उसको नकार देते हैं। यानी आप भी वैसे ही अज्ञानी हो जैसे जगत के अन्य जीव। क्यों? तुम जिनेंद्र भगवान के ज्ञान से परिचित नहीं हो, इसलिए आप उसको नकार देते हो कि ये नहीं होता है। जैसे कि पेन में भौतिकी का परिवर्तन और रासायनिकी का परिवर्तन, तुम तो भौतिकी जानते थे इसलिए भौतिकी को मानते हो और रसायन को नकार देते हो। ऐसे ही जब जिनवाणी में तुम्हारे मतलब की बात आती है, आप उसको स्वीकारते हो, बाकी को डकार जाते हो, नकार जाते हो, या वो पंक्ति गायब कर दी जाती है माँ। ऐसा नहीं होता क्या? बस यही तो अज्ञान दशा है, नकारना और डकारना, ये दोनों काम नहीं चलेंगे। आदिश बेटा, जिनवाणी की पीठ पे बैठो, तो जो जिनवाणी की पंक्ति है तुम्हें समझ में नहीं आ रही तो नकारो मत, और तुम्हारे मतलब की या तुम्हारे पक्ष की नहीं है तो डकारो मत, नहीं तो वहीं से मिथ्या ज्ञानी हो जाओगे। मैं नहीं कह रहा हूं, यहां लिखा है। तुम्हें संशय हो रहा है, तुम उसको नकार गए या डकार गए, ऐसा चल रहा है बेटा विद्वानों के नाम पे। जिसको संशय, विमोह, विभ्रम, 3 चीजें तुम्हें नहीं समझ में आ रही, तुमने डकार गए। तुम्हें संशय है कि ऐसा होता है कि नहीं, ये जिनवाणी है या नहीं, तुम नकार गए और डकार गए। और जानते ही नहीं थे तो बताएं क्या? ऐसे लोग भी हुए माँ, जिन्होंने यह धर्म भी चलाया कि जानते नहीं तो बताएं क्या। ऐसे लोगों के भी लोग मिल गए, अनुयायी मिल गए, लाखों की संख्या उनकी संख्या है माँ, जो कुछ नहीं जानते, बस खाओ पियो ऐश करो और प्रसाद खाओ, लड्डू खाओ और मेवा पाओ, नुक्ति खाओ और मुक्ति पाओ। बेटा ऐसा धर्म ही हुआ है। बड़ा धर्म आसान समझा जाता है, तो नुक्ति खाओ और मुक्ति पाओ भी धर्म चले, और वे रोज नुक्ति बांटते, नुक्ति के लड्डू खाते और मुक्ति पाने की बात करते। अब समझ में आ रहा है कि जिनेंद्र भगवान से क्यों मिलान खाना चाहिए। जिनेंद्र भगवान का यह धर्म ये कल्पनाओं पर आधारित नहीं था, अज्ञान दशाओं पर आधारित नहीं था कि कोई भी आए और व्याख्यान करके चला जाए। इतनी बात विशेष समझ लो आदिश, जितने आचार्य भगवंत हुए हैं ये बहुत बुद्धिमान हुए। जैसे वैज्ञानिक तो कम बुद्धिमान होगा, लेकिन आचार्य भगवंतों के पास बहुत तीव्र प्रज्ञा थी और वह प्रज्ञा का प्रयोग कर सकते थे। जैसे संसार में तुम्हें अभी मेरू पर्वत नहीं दिखाई दे रहा, नहीं दिख रहा था, और जब आचार्य भगवंतों ने ग्रंथ लिखे थे तब तो ये आकाश मंडल की जो अभी खोजें हुई हैं, 9 ग्रह आदि जो अभी देखे जाने लगे हैं, तब तो नहीं दिखाई देते थे।
तब नहीं दिखाई देते थे तो उनको लिखना नहीं चाहिए था। अरे अभी जम्बूद्वीप का मेरू पर्वत नहीं दिख रहा, वहां लवण समुद्र नहीं दिख रहा, तो क्या ये जो भगवंत थे, इतने सारे मुनिराज थे, इनको ऐसा लिखना चाहिए क्या? नहीं लिखना चाहिए। जैसे अपन नकार देते हैं कि ये नहीं होता है, तो वे भी बुद्धिमान थे, वो नकार सकते थे, लेकिन नहीं ज्ञानी नकार इसलिए नहीं सकते थे क्योंकि वे जानते थे कि हम कुछ नहीं जानते हैं। वे जानते थे कि हम कुछ नहीं जानते हैं। जो जिन्होंने संपूर्ण जाना है उन अरिहंत भगवान की वाणी ही सत्य है। ये जो जान जाता है और अपने ज्ञान को उनके ज्ञान से मिला लेता है तो वह ज्ञानी है, बाकी शेष अज्ञानी। बेटा बस इतनी कृपा करना जिन शासन पे, नकारना और डकारना नहीं। हाँ आज यही हो रहा है। जिनवाणी की पीठ पे माँ जो चीज़ हमें नहीं समझ में आती है, विद्वान, बड़े बड़े विद्वान उस पंक्ति को गायब कर दिया करते हैं, अथवा जिनमें संशय उत्पन्न होती है तो वह एलाचार वीरसेन स्वामी से कहना, खुद को एलाचार कह रहे हैं। आचार्य जो कलिकाल सर्वज्ञ थे वे आचार्य प्रवर वीरसेन स्वामी, जिन्होंने धवल जी आदि पुस्तक लिखी, वे तो माँ क्या कह रहे हैं? आप लोग भी नकार देते हैं। ऐसा चिंता नहीं करना कि विद्वानों के लिए कह रहे हैं। माँ जब दो प्रमाण मिल जाए किसी चीज के, शास्त्र पढ़ते हो तो एक को क्या कहते हो? ये गड़बड़ है, ये वाला सही है, जिससे हमारी पुष्टि होती है। सत्य ना? सही तो एक ही होगा, ऐसा कह के आप क्या कहते हो? दो विपरीत प्रमाण मिल गए आगम में तो आप क्या कहते हो कि ये वाला सही जिसमें हमारी मान्यता पुष्ट हो रही हो वो वाला सही, और दूसरा, जबकि जो महान कलिकाल सर्वज्ञ वीरसेन स्वामी थे वे तो ये कह रहे हैं कि दो विपरीत प्रमाण मिल गए तो भी एलाचार जिह्वा ना हिल्लत चाहिए। यानी कि दो विपरीत प्रमाणों में भी कौन से आचार्य सही और कौन से आचार्य गलत, इस पर मेरी जिह्वा नहीं हिल सकती है। मुझे तो यह प्रमाण दोनों दिखाई दे रहे हैं, मेरे लिए दोनों मान्य हैं। वे तो ज्ञानी थे, सम्यक दृष्टि थे, किंतु जो जीव वर्तमान के विद्वान हों अथवा थोड़ा बहुत स्वाध्यायी जीव हों, वे जब नकार देते हैं इस चीज को कि यह चीज सही नहीं है आदेश, इसलिए विद्वान वही है जो कम जाने लेकिन जिनवाणी के अनुकूल ही वचन बोले, और बोल भी नहीं पाए तो वह विद्वान मानना जिसको जिनेंद्र भगवान की संपूर्ण देशना पर ना तो संशय है, ना विमोह है, ना विभ्रम है। क्योंकि आज आचार्य भगवान ये दूसरा अव्यय, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, तीन चीजें सुनिए ना आपने। सम्यक दर्शन को भी बहुत पहले सुनना चाहिए था, बहुत व्याख्यान निकल चुका। अब मैं सम्यक ज्ञान की बात आपसे कर रहा हूँ। अतः रत्नात्रयात्मक मोक्ष मार्ग द्वितीय अव्यय स्वरूप से सम्यक ज्ञान स्वरूपम प्रतिपादयति। अब यहाँ पर आचार्य भगवान सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, देखो माँ, हो सकता है कठिन लग रहा हो, विषय कठिन लग रहा हो, बिल्कुल सत्य है। अनंत काल से ये विषय सुने ही नहीं और अज्ञान में जीवन निकाला और आदेश इसमें रुचि भी नहीं आई, तो कैसे काम बनेगा कि हम ज्ञानी बन जाएं? द्वितीय अव्यय सम्यक ज्ञान, और सम्यक ज्ञान नहीं होगा तब तक सारे जीव अज्ञानी। जितने जीव हैं, सम्यक ज्ञान क्या है इतना आप जान लो, जो अपनी विपरीतता थी, ज्ञान की विपरीतता थी, उसमें सम्यक शब्द क्यों जुड़ गया? वह विपरीतता छूट जाए तो मेरा ज्ञान भी सम्यक हो जाए। मैं सम्यक ज्ञानी जिस दिन बन जाऊंगा उस दिन केवल ज्ञानी बनने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। हाँ, ज्यादा से ज्यादा अर्धपुद्गल परावर्तन, सत्य ना? सम्यक ज्ञानी एक जीव हो जाए तो कितना अर्धपुद्गल परावर्तन में नियम से उसे केवल ज्ञानी बनना ही पड़ेगा। तो आज आपके पास समय, बोर जरूर हो रहे होगे आप, है ना? क्यों महाराज जी ऐसा वैसा क्या? थोड़ा हंसी मजाक वाला, ठहाके वाला, आरती भक्ति वाला ये प्रवचन हो जाए, भक्तांबर का प्रवचन हो जाए, थोड़ी भक्ति हो जाए तो हम बड़े सजग रहते हैं। यानी यह सारी चीजें मार्ग तो हैं
लेकिन जब तक उस साधन से तुम लक्ष्य की ओर दृष्टि नहीं करोगे, ये सब व्यर्थ हो जाएंगे। मैं आपसे बात कर लेता हूँ। माँ, अभी तक तो यही लगता था कि धर्म यही है। ये बच्चे बैठे हुए हैं, उनको ये लगता है जिनेंद्र भगवान की पूजा कर लेना, अभिषेक कर लेना, भगवान को हो सकता है ज़बरदस्ती मंदिर भेज देना, इसका नाम धर्म हो। लेकिन जिन धर्म क्या है आज आपको समझ लेना है। जब भी आपके जीवन में कुछ भी घटित हो, आप जिन सूत्रों से उसका समाधान प्राप्त कर सकते हो, जिनेंद्र भगवान के वे सूत्र आज जो कह रहे हैं, ये सम्यक ज्ञान। मेरे जीवन में सबसे बड़ी अज्ञान दशा क्या है? जब भी तुम अपने लक्ष्य से विचलित होगे, 3 चीजें याद रखना। आदित्य, 3 चीजें ही लक्ष्य से विचलित करेंगी तुम्हें। तुम्हारे जीवन में संशय उत्पन्न हो जाए, तुम्हारे जीवन में विपरीत मान्यताएं प्रवेश कर जाए, और अधूरा ज्ञान तुम्हारे जीवन में हो जाए, कि तुम्हें कभी लक्ष्य तक नहीं पहुंचने देंगे। संशय विमोह विभ्रम विपज्यम अपस्वरूपस्य गहनम सम्मंडाणम सायन मणे भेयम च। तो अब यहां जो सम्यक ज्ञान है, ये क्या है? आप लक्ष्य से विचलित कब होगे? क्या नाम है? यानी प्रथम जब जब हमने कोई निर्णय लिया, देखना, जैसे अगर आपको इंजीनियर बनना था और इंजीनियरिंग में आपने प्रवेश लिया और तुम्हें दिखा कि लोग डॉक्टर बन रहे हैं, आपके सारे दोस्त क्या बन रहे हैं? डॉक्टर बन रहे हैं। अब तुमने प्रवेश लिया, या फिर आप इंजीनियरिंग में प्रवेश लिए, अरे मैनेजमेंट ज़्यादा अच्छा है, MBA करना चाहिए था। तुमने प्रवेश किस में लिया? इंजीनियरिंग में। और तुम्हारा मन कहाँ जा रहा है? डॉक्टर बनना चाहिए था। पता नहीं डॉक्टर अच्छा है कि इंजीनियरिंग अच्छा है। तुम्हारी काय की दौलायमान स्थिति, अब तुम कभी लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाओगे। जो उत्कृष्टता प्राप्त करनी थी वह प्राप्त हो पाएगी क्या? जैसे व्यापार खोला, उसने कपड़े की दुकान खोल ली, और कपड़े की दुकान खोल के खुल तो गई कपड़े की दुकान, लेकिन सोचता है मोबाइल की खोलता तो ज़्यादा अच्छा था, मोबाइल में ज़्यादा प्रॉफिट है। माँ, ऐसा जीवन में जो संशय है, वह ना तो कपड़े की दुकान अच्छी चलेगी और मोबाइल की तो है ही नहीं। ये मैं आपको जो संशय सामान्य, मैंने कहा क्या कहा अभी आपको, जब भी तुम्हें कोई समस्याओं के समाधान खोजना हो तो जिन सूत्रों के पास आना पड़ेगा। यहाँ पर आपके जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए यदि ये 3 चीजें तुम्हारे जीवन से हट जाएं तो तुम्हारा जीवन बहुत उत्कृष्ट हो सकता है। संशय, माँ, घर परिवार क्यों टूटते पता है आपको? संशय। एक बार संशय हो जाए ना, अपने ही बेटे पर संशय हो जाए, अपनी माँ पे संशय हो जाता है, माँ ने जहर तो नहीं दे दिया तो अब भोजन भी नहीं करता। ऐसी कई पुराण में कथाएं हैं। जब माँ पे संशय हो गया तो जहर तो नहीं खिला रही है माँ, ऐसी बातें। तो संशय से जीवन में कभी जीवन आगे नहीं बढ़ सकता। दोलायमान स्थिति का नाम संशय हुआ करता है। विमोह क्या है? जब मैं एक इसके पहले विपरीतता देख लेते हैं। मार्ग सत्य मार्ग है, यहां से जाना है इंदौर। प्रथम आपको इंदौर जाना है, लेकिन 2 मार्ग दिख रहे थे, इंदौर वाला और दूसरा यहां से जो विपरीत दिशा में जयपुर की ओर जाता है। 2 मार्ग है ना, जाना कहाँ है? इंदौर, और पकड़ रखा है जयपुर वाला मार्ग। पहुंच जाओगे इंदौर। इसी का नाम है विपरीतता। जो जैसा है उसके विपरीत में मैं अपनी मान्यताओं को बना के रखता हूं। जैसे अभी मैंने आपसे बात की थी, आप सब जड़ हो ना, आप सब जड़ हो ना, जगत के जीव जड़ हैं क्या? अरे आप बोलते नहीं हो। जगत के जीव जड़ हैं क्या? जड़ जानते हो बेटा? हाँ, जड़ तो नहीं है, जगत के सारे जीव जड़ तो नहीं है। जैसे ये है जड़ वस्तु है ना, माइक क्या है? जड़ है। ये टेबल, ये इनमें कोई बुद्धि है क्या? ये जड़ है। लेकिन जगत के सारे लोग जड़ बुद्धि जरूर है। जगत के जीव जड़ है क्या?
जड़ तो नहीं है, जड़ मतलब अचेतन वस्तु तो नहीं है जगत के जीव, जितने जीव हैं वे अचेतन तो नहीं हैं, लेकिन सारे जीव जड़ बुद्धि जरूर है, क्योंकि अपने आप को अचेतन मान बैठे हैं। वैज्ञानिक अपने आप को आत्मा नहीं स्वीकार कर रहे हैं, वे अपने आप को शरीर स्वीकार कर रहे हैं। अब बताओ, जैसे जयपुर का मार्ग और इंदौर का मार्ग, इंदौर जाना है और जयपुर में मार्ग पकड़ बैठे हो तो इंदौर पहुंचोगे क्या? ऐसे ही जो जीव अपने आप को अचेतन मान बैठे हैं वे विपरीत मान्यताओं में जीते हैं, इसलिए कभी वे अब चैतन्य द्रव की पहचान नहीं कर सकते। बात समझ में आ रही? कठिन हो रही? दो चीजें, संशय विपरीत। देखो, संशय विमोह विभ्रम। विमोह क्या होता है? भ्रांत स्थिति, तो संशय हो गया। विमोह और अनध्यवसाय, जिसे विभ्रम कहा गया है। एक तो विपरीतता, विमोह मतलब विपरीतता में, ये मार्ग सही है, जगत सही मार्ग को गलत और गलत मार्ग को सही कहता है, यह विपरीत ज्ञान है। जैसे आज प्रथम लोगों ने स्टेटस के नाम पर शराब पीना, गाड़ियों में घूमना, अथवा आपके घर में माँ हम लोग बड़े अच्छे कहलाते हैं। अभी महाराज जी कह रहे थे कि अगर जैन धर्म है तो रात्रि में नहीं खाता तो ये पिछड़ा वर्ग है। देखना क्या बुद्धि चल रही है। यदि रात्रि में भोजन नहीं करते हैं तो कौन पिछड़े हैं? जैन लोग पिछड़े लोग हैं ना। विपरीतता देखना जगत की, कि यदि हम संस्कारवान रहते हैं, यदि हम संस्कारों के साथ, धर्म के साथ जीवन जीते हैं, तो हम लोग क्या है? रूढ़िवादी और पिछड़े लोग हैं। सत्य ना? प्रथम धर्म के साथ जीवन जीना, ट्रेडिशनल चीजों के साथ जीवन जीना, ये पिछड़ापन है। कि संस्कार सहित धर्ममय जीवन जीना, यही तो आपको आगे की ओर ले जाता है, यह पिछड़ापन। आप बताओ, जितने जगत के जीव हैं वो क्लब पब जाने की दुनिया को अच्छा मानते हैं, अनेक प्रकार के बाहरी वैभव को अच्छा मानते हैं, लेकिन आंतरिक वैभव की ओर जिनकी दृष्टि नहीं है, अध्यात्म से जिनकी कोई रुचि नहीं है, धर्म से जो दूर जा रहे हैं, वे क्या वास्तविकता में समझदार लोग हैं कि ना समझ लोग हैं? नहीं समझ में आ रहा आपको? हाँ, मुझे लगता है ज़्यादा गहरा हो गया, मैं क्या करूं, ऐसा प्रसंग है। और लेकिन समझना तो पड़ेगा कि हम विपरीतता की ओर तो नहीं है। कुछ लोग हैं जानने ही नहीं चाहते, टेंशन खत्म। जैसे अगर महाराज जी के पास जाएं तो महाराज जी तर्क दे देंगे और महाराज जी बता देंगे, तो हम जब तक नहीं जानते तब तक जीवन अच्छा चलता है, और जानने लगते हैं तो अब गड़बड़ होने लगता है। ऐसा है बेटा, जब तक जान नहीं रहे तब तक आनंद में, और अब पता चल गया, धर्म करना बड़ा गड़बड़ हो गया जाता है ना, क्योंकि धर्म में पता लग जाता है कि ये करने योग्य, ये नहीं करने योग्य है। अब पहले तो धड़ल्ले से किए जा रहे थे, पहले तो 7 व्यसन जगत के जीव कर ही रहे हैं, और आपने जिन धर्म पे आए तो सबसे पहले उन्होंने कहा सप्त व्यसन छोड़ दो। अभी तक ये पाप होता है ये पता नहीं था तो करे जा रहे थे, अब पता लग गया तो और विकट स्थिति हो गई, इसलिए हम जानते ही नहीं। माँ, ये बच्चे क्या कहते हैं, जब तक धर्म नहीं जुड़े थे ना तब तक जीवन अच्छा चल रहा था, अब वो पता चल जाता है ना तो रात्रि में खाएंगे तो फिर गड़बड़ काम होगा, तो इसलिए हम जानते ही नहीं। बताओ, ऐसे लोग कितने बड़े अज्ञानी हैं कि कुछ कांटा पैर के नीचे आया, बेटा कांटा चल रहे थे, कांटा पैर के नीचे कांटा आया, हाँ कुछ है, मुझे क्या करना, जाने दो। चुभ रहा है किसको? चुप किसको रहा है? ऐसे ही जगत के ये 6 द्रव्य, 7 तत्व, 9 पदार्थ, इनके विषय में ये तुम्हें कष्ट दे रहे हैं, ये तुम्हारे जीवन में पंच परावर्तन का कारण बन रहे हैं। और जगत के जीव क्या कहते हैं, अरे इससे मेरा क्या लेना देना, मैं तो अपने जीवन को जीऊंगा। जैसे कांटे को छोड़ देते हैं, अरे क्या पता कुछ है, लेकिन क्या है पता नहीं। आपको सुख दुख होते हैं? प्रथम सुख दुख होता है कि नहीं? कभी सुख दुख होते हैं, जीवन के हर संसारी जीव को सुख दुख होता है, लेकिन कभी किसी ने प्रयास किया क्या कि क्यों सुख दुख होता है, क्यों हम सुखी दुखी होते हैं?
हमने कभी प्रयास नहीं किया। ये हमारी अज्ञान दशा कि ये सुख दुख का यदि मूल कारण है तो हमारे जीवन में किए गए हमारे आश्रव आदि जो हुआ करते हैं वही मेरे सुख और दुख का निर्धारण करते हैं। लेकिन हम ऐसी सभाओं में बैठेंगे तो ज्ञानी बन जाएंगे, यानी ज्ञानी बन जाएंगे नहीं, वह जीव वास्तविक ज्ञानी है जो अपनी अज्ञान दशा को हटा देता है और अपने जीवन में जो सुख दुख के उनके कारणों की ओर बढ़ जाता है। इसलिए माँ ये बात समझ में आ गई। 3 चीजें याद रखना। लक्ष्य से विचलित होगे, यदि विपरीत मार्ग चुनोगे तो लक्ष्य मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। यदि संशय हो रहा है कि चलो इधर भी चलते हैं इधर भी चलते हैं, दोनों मार्ग सही हैं, तो लक्ष्य मिलेगा क्या? नहीं मिल सकता। और जिस मार्ग पे चलना है उसका अधूरा ज्ञान है, डॉक्टर बनना है, डॉक्टरी का अधूरा ज्ञान है, हमें क्या करना? बन गए डॉक्टर, बन जाओगे डॉक्टर, बस ज्ञानी। जैसे लौकिक जीवन में ये 3 चीजें आपको कभी लक्ष्य में नहीं आने देंगी, लक्ष्य तक नहीं जाने देंगी, वैसे ही मोक्ष मार्ग में जब तक तुम्हें संशय है, विपरीत अर्थात विमोह है और अनदव्याय है, तब तक तुम कभी भी संसार के पार होने के लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते। इसी का नाम सम्यक ज्ञानी का लक्षण है। जिनके पास में संशय नहीं होता, जिनके पास में विपरीतता नहीं होती और जिनके पास में अनध्यवसाय नहीं होता है, वही ज्ञानी सम्यक ज्ञानी है। शेष सब अज्ञानी, मिथ्या ज्ञानी, विपरीत ज्ञान वाले। इसलिए पहली बार सुन रहे हो ना, प्रथम बार सुन रहे हो ना ऐसी चीज, प्रथम बार। क्यों बेटा? ऐसे जगत के अज्ञानी जीवों की संख्या अधिक है जो ऐसे तत्वों से कभी परिचित ही नहीं हुए। कभी आत्मा से मिले? हाँ बेटा, अपने आप से मिलने का समय नहीं है, इसलिए आत्मा से कभी नहीं मिले। आप कौन हो? आप कौन हो ये कभी सोचा ही नहीं कि हम कौन हैं। इसलिए दूसरे से तो मिलते रहे। मैंने पूछा आत्मा से मिले, दूसरे की आत्मा को तो ढूंढने वाले बहुत ज़्यादा दिख जाएंगे कि कोई आत्मा दिख जाए उसको पकड़ने के लिए वैज्ञानिक। लेकिन अगर आत्मा को पकड़ना तो स्वयं से मिलना पड़ता है। आत्मा कोई दूसरी वस्तु नहीं, मेरा नाम ही तो आत्मा है, मैं भी तो जीव हूँ, और जो जीव होता है वही तो आत्म तत्व होता है। ये तुम्हारी दृष्टि ही नहीं जाती। अब बताओ, जो अपने से ही नहीं मिला, जो अपने आप को ही नहीं जानता हो, वह तुम्हें क्या सत्य बताएगा। इसलिए जो अपने आप से मिल लिए उन्हीं के पास सत्य का परिचय होता है। वे होते हैं निर्ग्रंथ मुनि, वे होते हैं केवल ज्ञानी, जो अपने से मिलकर सब कुछ जान लेते हैं। उसी का नाम अरिहंत केवल ही हुआ करता है। अब प्रयास करना, प्रथम एक आध बार इस पर्याय के विलीन होने के पहले अपने आप से मिलने का, आत्मा से मिलने का। कौन है ये आत्मा? मैं कौन हूं और ये आत्मा कौन है? मुझे पता ही नहीं है कि मैं आत्मा हूं, जड़ हूं कि जड़ चेतन हूं। ये संशय चल रहा है। इसलिए 6 द्रव्य के नाम सुने ना? 6 द्रव्य होते हैं, नहीं सुने होंगे, क्योंकि बाहर की दुनिया देखने में लगी हुई है, लेकिन अंतरंग में झांकने का समय नहीं है। इसे जान के क्या होगा? ऐसा मिथ्या ज्ञान, जगत के सारे लोगों का यह मिथ्या ज्ञान। इसलिए यहाँ कह रहे हैं संशय विभोम विभ्रम, अर्थात मेरे आत्मस्वरूप और पर पदार्थों में। मैंने कहा ना, आप जड़ हो कि चेतन, जितनी चीजें हैं वे पर हैं, वे आपसे भिन्न हैं। वे जड़ हो सकती हैं, चेतन हो सकती हैं। जैसे मैं यहाँ बैठा हूँ आदिश, मैं चेतन हूँ और आप भी चेतन हो, लेकिन आप और मैं एक चेतन नहीं हूं। आप सब भगवान के अंश तो नहीं हो? आप सब भगवान के अंश तो नहीं हो कि एक वही भगवान है और हम सब? ऐसा तो नहीं है। चेतन भी दूसरा, जैसे आदिश ये वस्तु दूसरी है, ये जड़ है, मैं चेतन हूं, ऐसे जितने चेतन बैठे हैं ये सब चेतन भी अलग अलग हैं। और ये जो शरीर है, मेरा शरीर है ना, ये मेरा शरीर तो जड़ है, मैं तो चेतन हूं। इसमें भी पृथक बना। अपने और पर में
जो संशय है। अब आप निर्णय किया का कभी कि मैं और मेरा शरीर अलग अलग है? सिर दर्द किसका होता है? सिर दर्द किसका होता है? आपका सिर दर्द नहीं हुआ? भूख किसको लगती है? मरण किसका होता है? आपका। आपका मरण होता है ना। लेकिन आज तक बुद्धि पता ही नहीं है, निर्णय नहीं है कि शरीर का मरण होता है कि मेरा मरण होता है, कि कैसे मरण होता है, कैसे जन्म होता है। इसमें संशय जिसकी बुद्धि हो वे मिथ्या ज्ञानी। जिसको पता ही नहीं कि कौन मर रहा है कौन जी रहा है, वे सब मिथ्या ज्ञानी। संशय क्यों? अपने और पर के स्वरूप को नहीं जानने वाले, दोलायमान स्थिति, पता नहीं मेरे अंदर बुद्धि है कि ये मस्तिष्क जो जड़भूत है उसमें बुद्धि है। बेटा तुम्हारे पास बुद्धि है? बुद्धि है तुम्हारे पास में कि तुम्हारे शरीर के पास में है? शरीर में है ना। तो जब तुम चले जाओगे शरीर से तब वहां शरीर रखा रह जाएगा, तो उसका दिमाग तेज काम करेगा ना। क्यों? बुद्धि तो शरीर के पास है ना, तुम्हारे पास नहीं है ना। हाँ ज्ञानी, अब देखो तुरंत समझ में आने लगा। यानी इसलिए संशय स्थिति थी, अभी तुम्हारा संशय तुरंत दूर हुआ। जिनवाणी की 2 पंक्ति सुनी, तुम्हें निर्णय हो गया कि देखो अगर बुद्धि किसी के पास है तो चैतन्य के पास में है चैतन्य, और जब चेतन निकल जाता है शरीर से तो ये मस्तिष्क रखा रह जाता है। लेकिन जगत के लोग किसे बुद्धिमान मानते हैं? अब बताओ, वे सारे ज्ञानी हैं कि अज्ञानी? फिर भी ज्ञानी की नहीं, अपने आप को ज्ञानी ना जानते हुए वे अज्ञानी। बहुत कठिन है? कठिन नहीं है ज्ञानी, सबसे सरल यही है कि अपने आप को जान लेना। इसलिए संशय, जो संशय दोलायमान स्थिति में जानते नहीं हूं मैं कौन हूं और पर क्या है, और घर वालों को अपना मानता हूं और दूसरे को पराया मानता हूं। जैसे घर में अपना घर अपना लगता है, ऐसे यह घर है, वो घर भी किराए का है, ये घर भी कितने दिन रहोगे? जिस घर में हो वह घर भी छोड़ना पड़ता है, और इस घर में हो ये घर भी छोड़ना पड़ता है। इसलिए ये बुद्धि, लेकिन हम जानते नहीं है हमारा घर कौन सा है, हम कौन है, उसका नाम संशय है। और इसके विमोह अनंत व्यवसाय, अर्थात क्या करना मुझे जान के, आत्मा क्या होती है, जड़ वस्तु क्या होती है, इनको जान के मैं क्या करूंगा? बेटा मत जानो। जितने लोग क्यों बोलते हैं शिक्षित हो जाओ तो थोड़ा सा विवेक जागृत हो जाता है। माँ गेहूं भी ना बिल्कुल सामान्य ले लेते हैं, हो सकता है आपको बहुत भारी हो गया हो। गेहूं में कंकड़ और गेहूं बीनते हो ना, क्या बीनते हो? गेहूं बीनते हो कि नहीं? और जो गेहूं और कंकड़ का अंतर ना जाने वो क्या बीनेगा? अरे गेहूं और कंकड़, एक गेहूं और कंकड़ में अंतर ना आता हो और जानना भी मत, मुझे क्या करना, रोटी अच्छी बनेगी ना। एक है गेहूं और कंकड़, कौन सा गेहूं है कौन सा कंकड़ है पता नहीं, ये गेहूं है कि ये कंकड़ है पता नहीं, गेहूं है कि कंकड़ है, ये तो हो गई संशय की स्थिति, है ना। बेचारा समझ ही नहीं पा रहा क्या हो गया। और एक है कि मैं जानना ही नहीं चाहता, तुम तो रोटी बना लो, ये रखे कंकड़ और गेहूं साथ साथ, बेटा स्वाद आएगा ना, कितना अच्छा स्वाद आएगा। एक कंकड़ गेहूं में चला जाए, वहां रोटी का स्वाद अच्छा आएगा ना। तो जो नहीं जानना चाहते हैं जीवन में अपने और पर स्वरूप को कि मैं क्या करूंगा जिनवाणी सुन के, वे सब अपने साथ में कंकड़ का सेवन करते हैं, और उस कंकड़ का सेवन करके उनके जीवन का आनंद आएगा ना। फिर तीसरी चीज है विपरीतता, जिन्होंने जड़ को ही चेतन और चेतन को ही जड़ मान लिया है, वे सब जड़ बुद्धि। जिसने चेतन को जड़ और जड़ को चेतन मान लिया है, यह विपरीतता, इसी का नाम है विभ्रम, इसी का नाम विभ्रम है। विपर्यय, विपर्यय कहो विभ्रम कहो, ये सब क्या है? विभ्रम हो जाता है ना, पता नहीं ये मार्ग सही है, बेचारा भटक जाता है। जैसे आदित्य, आप यहां आ रहे थे सुबह, आप यहां आ रहे थे, आपको पता नहीं था कि कौन सा मंदिर है, तो भटक गए थे ना बेटा। यही तो विभ्रम है, यही तो
विभ्रम, पता ही नहीं, भटक गए, विपरीतता में चले गए। यहां आना था, पता चला दूसरे मंदिर पहुंच गए। ये विपरीतता है, और यही जब तक हटती नहीं है तब तक जीव का ज्ञान सम्यक ज्ञान नहीं होता है। इसी को यहाँ कहा है। और वह सम्यक ज्ञान अनेक भेद रूप है, साकार है, अर्थात दर्शन निराकार कहा जाता है और ज्ञान को साकार कहा गया है। और इस ज्ञान के अनेक भेद हैं जो अभी टीका में वर्णित किए जाएंगे कि यह ज्ञान, सम्यक ज्ञान कितने प्रकार का होता है और किस प्रकार से। किसकी बात चल रही? सम्यक ज्ञान की ना, आपकी तो नहीं चल रही ना। प्रथम ये बात किसकी चल रही? सम्यक ज्ञान की। और ज्ञान किसके पास है? सब जीव के पास है कि नहीं? आपके पास है कि नहीं? अब बताओ मां, जब प्रथम की बात करो तो प्रथम अच्छा लगता है कि नहीं? अगर आपका मित्र आपकी बात करे और आपसे इतना कहता रहे, देखो उसका ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छा है। तुम्हारा मित्र यदि तुमसे कहे कि अरे भैया वो मेरा दोस्त है, उसका ड्रेसिंग सेंस अच्छा है, वो बहुत अच्छे से बात करता है। बेटा वो दोस्त जब आपकी बात करते हैं तो मजा आता कि नहीं? माँ, आप लोग इतने रंग बिरंगे नए नए वस्त्र पहन के क्यों आते हो मंदिर? अरे इतने सारे आभूषण क्यों पहनना पड़ते हैं? अगर कोई पूछे ना, बोले ना कि कितना अच्छा आभूषण लाए हो, तो उस आभूषण की कीमत क्या? अरे नहीं, और नहीं समझ में आ रहा? बेटा कभी नए जूते पहने? जब नए जूते पहनते हो तो दृष्टि कहाँ रहती है? बार बार जूते पे जाती है। और क्या लगता है, आज तो नए जूते हैं, सब मेरे नए जूतों को ही देख रहे होंगे, लगता है ना? तुम्हें याद है किसी ने नए जूते पहने थे, तुम्हारी दृष्टि गई हो? जगत में इतने सारे लोग नए जूते निकल गए पहन के, तुमने देखा? ऐसे ही मुझे क्या लगता है, जब मेरे बारे में बात हो तो बड़ा अच्छा लगता है। अब समझो क्या नहीं, कोई भी तुम्हारे बारे में बात करेगा तो तुम्हें अच्छा लगेगा कि नहीं? बस अभी जो बात चल रही थी माँ, किसी और के बारे में बात नहीं चल रही है, आपके बारे में ही तो बात चल रही है कि तुम्हारे अंदर कैसा ज्ञान है और तुम कितने विशेष हो। यदि यह समझ में आ जाए, आदेश का नाम ले, आदेश की तारीफ करे तो कितना आनंद आएगा, आदेश के गुणगान किए जाए तो कितना आनंद आएगा। जिस दिन तुम्हें यह समझ में आ जाएगा कि जिनवाणी में किसी और का गुणगान नहीं है, मेरा ही गुणगान चल रहा है, उस दिन तुम इस मित्र से कभी अलग नहीं हो पाओगे। समझ में आ गई बात? लेकिन अभी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं ज्ञानी हूं कि नहीं हूं। जिस दिन तुम्हें समझ में आ जाएगा कि ये सारी चर्चा किसी दूसरे की नहीं, मेरी ही चल रही है, उस दिन इस जिनवाणी का आनंद कई गुना बढ़ जाएगा। क्योंकि थोड़ी सी तारीफ कोई मित्र कर दे, उस मित्र को नहीं छोड़ पाते हैं। ऐसे ही जिनवाणी जिस दिन तुम्हारे हाथ में लग जाएगी और तुम्हें समझ में आ जाएगा इसमें जो कुछ लिखा है मेरे बारे में लिखा है, उस दिन तुम जिनवाणी को छोड़ नहीं पाओगे। बात समझ में आ गई? यह 42 नंबर सम्यक ज्ञान क्या होता है यहाँ से प्रारंभ हुई। अब टीका इसका विशेष वर्णन चलेगा, वो अपन पुनः विचार करेंगे। बोले महावीर भगवान की